हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे बक्सर के युद्ध के बारे में। इस क्लास में बक्सर के युद्ध से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर हम डिस्कस करेंगे और मेरी गारंटी है इस क्लास को पढ़ने के बाद आप बक्सर के युद्ध से संबंधित एक भी प्रश्न को गलत नहीं करेंगे, क्योंकि सभी प्रश्न सेलेक्टेड एवं कम्प्लीटली हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक को। आज का हमारा प्रमुख टॉपिक है बक्सर का युद्ध। देखिए दोस्तों, जब बंगाल पे नवाबों का शासन था तो प्लासी के युद्ध के बाद में अंग्रेज़ों के अधीनस्थ यानी अंग्रेज़ों के अधीन रहकर बंगाल में नवाब बनाए जाने लगे। अंग्रेज़ों के द्वारा सबसे पहले मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया गया। मीर जाफ़र को हटाकर अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को क्या बना दिया, बंगाल का नवाब बना दिया। लेकिन मीर कासिम के साथ भी अंग्रेज़ों की नहीं बनी, यानी अंग्रेज़ों के साथ मीर कासिम की भी नहीं बनी। फलस्वरूप अंग्रेज़ों ने क्या किया, मीर कासिम को भी बंगाल के नवाब पद से हटाकर पुनः यानी दोबारा मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। इधर बंगाल के जो नवाब मीर कासिम थे, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय व अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ मिलकर क्या बनाया, एक संघ बनाया, त्रिगुट संघ बनाया और अंग्रेज़ों को युद्ध के लिए ललकारा। फलस्वरूप क्या हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ। अब देखिए, जो बक्सर का युद्ध है ये किस तिथि को हुआ, इसकी तिथि एग्जाम में पूछी जाती है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। ये तिथि और सन याद रखना, कभी कभी सन ही एग्जाम में रख देता है, डायरेक्टली सन पूछ लेता है। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। तिथि भी पूछे तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था। तो मैंने अभी हाल ही में बता दिया आपको कि अंग्रेज़ों के बीच में और मीर कासिम द्वारा बनाए गए त्रिगुट के बीच में, त्रिगुट एक तरफ मीर कासिम का त्रिगुट संघ था और एक तरफ अंग्रेज थे, इन दोनों के मध्य में क्या हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ। अब देखिए, एक तरफ थे मीर कासिम, यानी एक तरफ कौन थे इस युद्ध में, मीर कासिम थे, और दूसरी और शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला, इन तीनों की क्या थी, संयुक्त सेना थी। और सेना की संख्या भी मानी गई है, लगभग 40 से 60 हज़ार सैनिक थे इन तीनों की संयुक्त सेना में, ठीक है। और एक तरफ थे अंग्रेज, कौन थे, अंग्रेज, और अंग्रेजों की जो सेना थी वो हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना थी। और अंग्रेजों की सेना में मात्र 7,072 सैनिक थे और 20 तोपें थी। इनके मध्य क्या हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ। अब देखिए, बक्सर के युद्ध से संबंधित कुछ बातें और जान लीजिए आप कि जब बक्सर का युद्ध हुआ उस समय बंगाल का नवाब कौन था। तो मीर जाफ़र था, मैंने अभी बता दिया कि मीर कासिम को हटाकर मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया था, उसके बाद ये युद्ध हुआ, ठीक है। और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे और अंग्रेजी सेना का जो सेनापति था इस युद्ध में, किस युद्ध में, बक्सर के युद्ध में, वो हेक्टर मुनरो था, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो बंगाल का गवर्नर था लॉर्ड वेंसिस-टार्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन हैं, फैक्ट्स हैं। अगर आपसे पूछ ले कि बक्सर का मैदान कहाँ पर है, ये बिहार राज्य में अवस्थित है वर्तमान में बक्सर का मैदान। ये पात्र हैं इस युद्ध के, ठीक है। इसी जब बक्सर का युद्ध हुआ उस समय ये पात्र हैं। अगर आपसे पूछ ले कि बक्सर के युद्ध के दौरान मुग़ल सम्राट कौन थे या बंगाल का नवाब कौन था, अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था, तो आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। ये थी मेन जानकारी यहाँ पे। अब देखो, युद्ध का तात्कालिक कारण क्या बताया गया है, उस समय के आंतरिक व्यापार को युद्ध का तात्कालिक कारण बताया गया है। अब युद्ध के बारे में देखो, आंतरिक व्यापार युद्ध का मुख्य कारण बना तत्कालिक। अब वो तात्कालिक कारण के अनुसार हम फैक्ट में एक बात और जान लें कि जो नंदलाल चटर्जी थे, ये इतिहासकार हैं, इन्होंने कहा कि निजी आंतरिक व्यापार पर लगे करों का झगड़ा लड़ाई का प्रमुख कारण नहीं माना है इन्होंने, ठीक है। वैसे तत्कालिक कारण क्या है कि जो निजी व्यापार पर जो कर लगे हुए थे उन करों को हटा दिया था मीर कासिम ने, कहीं कर लगा दी थी। इन मामलों पे अंग्रेज़ों में क्या थी, बहसबाजी होती रही अंग्रेज़ों के साथ मीर कासिम की, और आपस में नहीं बनी थी। लेकिन इतिहासकार नंदलाल चटर्जी हैं, इन्होंने कहा कि निजी आंतरिक व्यापार पर जो लगे टैक्स थे, उन टैक्सों को लेकर जो लड़ाई झगड़े थे वो बक्सर के युद्ध के कारण नहीं थे, ठीक है। अब रियलिटी क्या है वो देख लेते हैं कि बक्सर युद्ध का वास्तविक कारण क्या था, कि जो बक्सर का युद्ध हुआ था इसका वास्तविक कारण क्या बताया गया है इतिहासकारों के द्वारा। वास्तविक कारण बताया गया है कि नवाब मीर कासिम की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बक्सर के युद्ध का क्या बना, वास्तविक कारण बना था। इसके फैक्ट्स में देख लेते हैं कि डार्डवेल के अनुसार अंग्रेज और नवाब के हित एक दूसरे के क्या थे, विरोधी थे। अंग्रेज अपना हित चाहते थे और नवाब कासिम अपना हित चाहते थे, और दोनों की महत्वाकांक्षाएं भी ज़्यादा थी। तो फलस्वरूप क्या हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ था। अब इस युद्ध में के परिणाम क्या रहे, तो इस युद्ध के जो परिणाम थे वो ये रहे कि इस युद्ध में अंग्रेजों की क्या हो गई, विजय हो गई।
अब विजय होने के बाद में क्या हुआ कि जो मीर कासिम था, हारने के बाद मीर कासिम तो दिल्ली की ओर भाग गया और शुजाउद्दौला और शाह आलम ने क्या कर दिया, अंग्रेज़ों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, यानी अंग्रेज़ों की शरण ले ली। ये तो थे युद्ध के बारे में बातें। अब देखो कुछ बक्सर के युद्ध से संबंधित कुछ क्वेश्चंस और हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि इस युद्ध में बंगाल के नवाब को, मुगल सम्राट को, अवध के नवाब शुजाउद्दौला की तीनों संयुक्त सेना को निर्णायक रूप से हरा दिया था अंग्रेज़ों ने। तो देखिए किस युद्ध के बाद में भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभु सत्ता स्थापित हुई थी। वास्तविक रूप से जो प्रभु सत्ता स्थापित हुई थी वो हुई थी बक्सर के युद्ध के बाद। ठीक है, ये बात याद रखनी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम निर्णायक युद्ध कौन सा था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आपको बता देना है, बक्सर का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम निर्णायक युद्ध था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस युद्ध ने बंगाल पर कंपनी के शासन को पूर्ण रूप से लागू कर दिया था। तो बक्सर के युद्ध ने, ठीक है, बंगाल पर कंपनी के शासन को कंप्लीटली फाइनली पूर्ण रूप से क्या कर दिया था, लागू कर दिया था। तो ये थे बक्सर के युद्ध से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन्हीं क्वेश्चनों में से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, फालतू की चीज़ मैंने आपको यहाँ पे नहीं बताई है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना अगर नए हो तो, और आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हो तो वीडियो को लाइक भी करना, कमेंट में अपनी राय भी हमें अवश्य देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।